दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। राजू भाई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम फिर से एक नई कहानी को लेकर हाजिर हो रहे हैं, तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों। एक दिन तीनों बहुएं आपस में न्यारे की योजना बनाने लगी। तीनों बहुएं बोलीं कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। बड़ी बहू ने अपने पति से कहा कि हमारे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, हमें अलग हो जाएं तो हम अपने बच्चों की देखभाल कर पाएंगे। तुम्हारी माँ का खर्चा बहुत ज़्यादा है, वो हर समय पूजा पाठ में लगी रहती है, हमें तो अपने बच्चों का भी ध्यान रखना है। इतनी बात सुनकर छोटी बहू भी कहने लगी कि यह बात तो सही है, बच्चे तो हमारे भी बड़े हो रहे हैं, आगे चलकर उनकी शादी भी करनी है। ऐसे ही हम तुम्हारी माँ का खर्च उठाते रहे तो हमारे बच्चों का क्या होगा। यह बात सुनकर बूढ़ी माँ के बेटों ने गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और उन लोगों से न्यारे होने का कहा। यह बात सुनकर गांव के सभी लोगों ने घर के 4 हिस्से कर दिए। अब तीनों बहुओं ने अपना अपना सामान अपने अपने हिस्से में रख लिया, लेकिन दोस्तों, बूढ़ी माँ के हिस्से में एक टूटी सी कोठरी आई थी। बूढ़ी माँ उसी में रहने लगी। बूढ़ी माँ रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करती और विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की पूजा किया करती थी। बूढ़ी माँ पहले की तरह ही भोग बनाकर भगवान को लगाती थी और बाद में सभी प्रसाद को बांट दिया करती थीं और भगवान से प्रार्थना किया करती थीं कि हे भगवान, मेरे बच्चों का भला करना और इन सभी लोगों को सही रास्ते पर लाना। दोस्तों, एक दिन जब बूढ़ी माँ बैठी रो रही थी, तभी बूढ़ी माँ के पास एक बालक आया। उस बालक के चेहरे पर तेज झलक रहा था। वह बालक बोला, अम्मा, मुझे तुम पहचानती हो, मैं तुम्हारे मायके से आया हूँ। मुझे तुम्हारे पिताजी ने खबर लेने के लिए भेजा है। बूढ़ी माँ बोली, मैंने अपने मैके में तो तुझे देखा नहीं, और जब तू कह रहा है तो अंदर आ जा। बूढ़ी माँ ने उस बालक को एक गिलास पानी और थोड़ा सा गुड़ दिया और उस बालक ने पानी पी लिया और गुड़ खा लिया, और फिर बालक ने अपनी थैली से खाने का सामान बूढ़ी माँ को दे दिया। आगे आप इस कहानी में सुनेंगे कि बूढ़ी माँ के पास जो बालक आया था वह कौन था और आगे बूढ़ी माँ का क्या हुआ। दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। राजू भाई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम दिल से आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारी कहानी जरूर पसंद आ रही होंगी। अगर हमारी कहानी आप लोगों को पसंद आ रही हो तो आप अपनी फैमिली तथा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले दी जा सके, और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आज हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद।